अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम जायजा लेंगे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जल्द रिहा कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी सूरत हाल के अंदर जिसमें हमने देखा कि तोशाखाना केस के अंदर सजा सस्पेंड होने के बावजूद रिहाई नहीं हुई और दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। और जब इसके लिए हम फिर जब ये जायजा लेंगे तो ये भी देखना पड़ेगा कि मुकदमात हैं कितने, और उसके ऊपर जब नंबर की तरफ जाते हैं तो 150 से ज्यादा तकरीबन मुकदमात हैं या 200 के करीब मुकदमात हैं। तो इतने ज्यादा मुकदमात के अंदर जमानत का हसूल डेफिनेट एक मुश्किल काम है जब अलग अलग हर केस को लेंगे। इनमें अगर देखें, जायजा लें तो आज तक की पॉलिटिकल हिस्ट्री में किसी भी सियासतदान के ऊपर इतने ज्यादा मुकदमात नहीं बनाए गए। अब इनमें बहुत सारे मुकदमात ऐसे हैं जो एक ही वाकयात के ऊपर ज्यादा मुकदमात हैं या जिनकी बेसिस या फुटिंग जो है वो बहुत कमजोर है। ऐसी सूरत हाल के बावजूद भी हर मुकदमे में अलग अलग जमानत लेना एक मुश्किल तरीन काम है। लिहाजा इसके ऊपर जो तहरीक इंसाफ की टीम है उन्होंने शायद बगौर इस चीज का जायजा लिया, और उनमें से एक वकील जो हैं उन्होंने इस तरफ इशारा भी दिया, शेर अफजल मरवत ने, कि वो ऐसी रिट पिटिशन के जरिए ऐसी पिटिशन करने का इरादा रखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें वो तमाम मुकदमात के अंदर जमानत मांगेंगे, क्योंकि एक ही मुकदमे में अभी तक सजा हुई थी जो कि तोशाखाना वाला था और वो सजा सस्पेंड हो गई। बाकी जितने भी मुकदमात हैं वो अभी इब्तदाई स्टेज के ऊपर हैं, उनमें अभी शहादतें रिकॉर्ड नहीं हुई, लिहाजा अभी गिरफ्तारी जरूरी नहीं है। गिरफ्तार अभी कोई ऐसा और मुकदमा नहीं है जिसमें सजा हो चुकी हो और वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ सजा काट रहे हो, ऐसा अभी मामला नहीं है। लिहाजा ऐसी सूरत में अगर वो रिट पिटिशन दायर करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसके बारे में वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पीटीआई की टीम ज्यादा मुतमिन भी दिखाई नहीं देती चेयरमैन समेत, तो ऐसी सूरत में शायद उनकी मंजिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है कि अगर हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता तो उस पिटिशन को वो ले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके फिर वो समझते हैं कि हमें कोई ऐसा रिलीफ मिल सकता है जैसे पहले रिहाई हो गई थी 9 मई के मुकदमात के हवाले से, जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी हुई थी तो अगले दिन या सेम डे बल्कि एक तरह से रिहाई हो गई थी, मुकम्मल रिहाई अगले दिन हो गई थी। तो ऐसी सूरत हाल में ऐसा कहा जा सकता है, कोर्ट ऐसा कोई ऑर्डर कर सकती है जिसमें वो कहे कि तमाम मुकदमात में जो किसी में भी मुकदमे में रेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि सजा नहीं हो जाती। तो इस किस्म का हुक्म लेने के लिए जो पीटीआई की टीम है वो गौर फिक्र कर रही है और पिटीशन तैयार कर रही है, जिसका वो पहले ही ऐलान भी कर चुकी है। ये एक ऐसी सूरत है जिसके अंदर चांस बन सकता है। अदरवाइज देखें तो दूसरे तरफ 4-5 मुकदमात ऐसे नजर आते हैं जिसके ऊपर प्रोसिक्यूशन ने कुछ मेहनत की हुई है, जिसके अंदर तोशाखाना केस था, जिसके अंदर वो अलकादर ट्रस्ट वाला केस था, या जिसके अंदर 2-3 और केसेस इस तरह के बनाए। बाकी सारे जो है 200 के करीब केसेस, उनकी याद भी करने से याद नहीं आता कि वो किन बुनियादों के ऊपर केसेस किए गए हैं। कुछ 9 मई के हवाले से हैं, बाकी चीज़ों के बारे में इतना क्लियर भी नहीं है लोगों को कि किन किन चीज़ों के ऊपर वो मुकदमात बनाए गए हैं। लिहाजा देखना ये है कि ये इस तरफ आप जो पीटीआई की टीम है वो मूव करती है या नहीं करती है। अगर करती है तो किस हद तक कामयाबी मिलती है। अदरवाइज एक चीज और हुआ करती है, क्योंकि सियासी मुकदमात के अंदर हमेशा चांसेस होते हैं कि कोई ना कोई सेटलमेंट भी लीडर्स की हो जाया करती है। बहुत सारी कुफ्तें इसके अंदर अपना अपना किरदार अदा करने के लिए अंदरूने मुल्क और बैरून मुल्क से भी कोशिशें कर रही होती हैं। तो ऐसी सूरत में भी जब प्रोसिक्यूशन पीछे हटती है तो फिर 200 मुकदमा हो या 400 मुकदमा हो, फिर दिनों के अंदर ही सब में जमानत हो जाती है। 2-4-5-6 दिनों के अंदर भी सब मामला ठीक हो जाया करते हैं। तो दोनों पहलू मौजूद रहते हैं कि एक तो प्रोसिक्यूशन पीछे हटे या दूसरी तरफ से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से तो पीटीआई की टीम को कोई ज्यादा उम्मीदें नहीं है, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट जाकर के मामला शायद इस करवट कोई ना कोई आगे बढ़े कि वो तमाम मुकदमात में इकट्ठी जमानत हो सके। तो इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।